हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर नीरू। और कुछ 2-3 दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं अपलोड किया है क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं लग पाया था। तो आज हम एक नए बात पे डिस्कस करेंगे, नई बात पे चर्चा करेंगे। आज मुझे एक स्कूल में इनवाइट किया गया है अवेयरनेस के लिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए। और जो स्कूल में अभी किशोर यानी अडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनको हमें ये बताना है, ये सिखाना है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है, मेंसेस आते हैं तब क्या होता है, कैसे उनका मेंटल, फिज़िकल और बाकी चीज़ों का विकास होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ स्कूल, तो मैं जल्दी ही आपको भी ये सभी अपडेट दूंगी कि मैंने वहाँ पे क्या बताया। थोड़ी सी अवेयरनेस उन लोगों की भी हो जाएगी जो मेरा यूट्यूब देखते हैं, उन पेरेंट्स की जिनको थोड़ा सा कम पता हो। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के अपने कोई भी सवाल हैं वो पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट पूरे करूँगी। तो अभी मैं जाती हूँ स्कूल। हेलो गाइस, तो आ गई हूँ अभी मैं वापस अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन और न्यूट्रिशन प्रोग्राम को अटेंड करके उस कैंप को। तो वहाँ बहुत अच्छा लगा जाके, और छोटे छोटे बच्चे थे। छोटे तो नहीं कह सकते लेकिन एडोलेसेंट थे, 6th to 12th तक के बच्चे, लड़कियाँ थी, लड़के थे, बच्चे थे। तो सबको ऐसे देख के और ये अवेयरनेस फैला के, जिन चीज़ों का आज हमें पता लगा है इस इतने बड़े होने के बाद, वो उन लोगों को वो सारा नॉलेज वो आज आज मिल पाया है उन लोगों को। तो ये देख के भी अच्छा लग रहा है कि वो लोग कितने लकी हैं कि उन्हें उनके अर्लीस्ट स्टेज के ऊपर ये सब चीज़ें उनको, उन लोगों को, उन बच्चों को मैंने क्या क्या बातें बताई, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपके साथ भी डिस्कस करूंगी। ताकि आपके घर में भी कोई लड़की है जिसको आप खुल के नहीं बता पाते हो, या कोई लड़का है जो ये जानना चाहता है मासिक धर्म क्या है, जिसके घर में बहनें हैं, उसे भी पता होना चाहिए कि क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, कैसे वो अपनी बहनों के साथ ट्रीट करे, कैसे वो रहे, मेंटली फिजिकली क्या बीतती है एक बच्चे के ऊपर जब उनको महीना आता है। तो सबसे पहले महीने की शुरुआत कब होती है? करीबन 9 साल से या 10 साल से लेके 13 साल या 15 साल तक हमारा महीना आ जाना चाहिए। अगर मान लो किसी को ये महीना नहीं आ पाता है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे। और महीना आना जितना ज़रूरी है उतना ही उसके बारे में अवेयर होना भी ज़रूरी है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मान लो हमने मान लिया हमारा महीना आ गया 9 से लेकर 13 साल तक की उम्र में। और लड़कियों के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि जिस दिन लड़की को महीना आ जाता है उसके बाद से उसकी हाइट नहीं बढ़ती है, उसकी और बॉडी की हाइट वाइज ग्रोथ नहीं होगी, अब उसकी गर्थ वाइज ग्रोथ होगी। वो मोटी हो सकती है, आगे चल के कुछ और शरीर का बाकी डेवलपमेंट होगा, लेकिन वो अब हाइट में नहीं बढ़ेगी। तो जिन भी लड़कियों की महीना नहीं आया है उनके पेरेंट्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाना पीना, अच्छे से डाइट दें। आजकल लड़कियां या बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं इस चीज़ के लिए कि उनको सही दिखना है, फिट दिखना है, डाइटिंग करनी है, स्कूल में अच्छा लगना है। और कुछ लोग तो स्टडी के चक्कर में, एग्ज़ाम के चक्कर में सब मिस कर देते हैं कि वो खाना ही नहीं खाते हैं। वो पढ़ने के चक्कर में खाना नहीं खाते हैं। अब उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ वो सब रुक जाती है। वो पतले दुबले से हाइट छोटी रह जाती है, फिर महीना आ जाता है उसके बाद तो वैसे ग्रोथ नहीं होनी। अब बच्चों को कैसे पता लगेगा? अब हर लड़की का आज एक लड़की ने ये डाउट पूछा मुझसे कि मैडम जिसको महीना नहीं आया है उसे कैसे पता लगेगा कि उसको कब महीना आएगा? तो महीना आने से पहले भी एक ग्रोथ होती है जो हमारी ब्रेस्ट की ग्रोथ होती है। तो छोटे जो बच्चे हैं जिनको प्यूबर्टी आनी है या जिनको किशोरावस्था आनी है, और तो उसमें उनकी थोड़ी सी ब्रेस्ट की बडिंग होनी शुरू होगी। थोड़ी थोड़ी ब्रेस्ट हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है। उसके कुछ टाइम के बाद उनके बाल आते हैं, उनके एक्जिला में बाल आएंगे, अंडर आर्म्स में जिसको बोलते हैं, या फिर प्राइवेट एरिया के आसपास उनके बाल आने शुरू होंगे। उसके बाद उनका महीना आएगा तो उनको वो आइडिया लग जाता है कि शायद अब कुछ महीने बाद हमारे महीने आ जाएंगे। तो उससे पहले अपने बच्चे को अच्छे से, जब आपको ये लग जाए कि उनकी ब्रेस्ट में चेंजेस होने शुरू हो गए, तो उसको अच्छा सा खाना पीना खिलाओ ताकि उसकी हाइट भी बढ़ जाए। वैसे तो शुरुआत से ही खिलाओ बच्चे को कि हाइट बढ़ जाए, बट एक बार महीना आ जाता है, लोगों के डाउट रहते हैं, कोई नहीं, पहले नहीं खा पाया तो क्या हुआ, अब बाद में खा लेगी, अब हाइट बढ़ जाएगी, फिर वो उतनी ही छोटी हाइट रह जाती है हमारे बच्चों की। तो हमने दो चीज़ देख ली, एक तो महीना आएगा 9 से 13 साल के आसपास या 10 से 13 साल के आसपास। 15 तक भी हम वेट कर सकते हैं, नहीं आता है तो डॉक्टर को ज़रूर से ज़रूर दिखाएं। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लो हमारा महीना भी आ गया, वो कितने दिन का आना चाहिए? कई लोगों में 2 दिन की साइकिल होती है, कई लोगों में 7 दिन की होती है। 2 दिन वालों में ये होता है आज महीना आया कल ख़त्म भी हो जाता है। 7 दिन वालों में क्या है, रोज़ महीना आएगा, 7 दिन तक चलेगा, लास्ट के दिनों में हल्का हो जाएगा, शुरुआत के दिनों में ज़्यादा होगा। तो सबकी अलग अलग साइकिल है, किसी को 2 दिन रहते हैं, किसी को 3 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन। अगर आपकी साइकिल जितने भी दिन की है वो रेगुलरली मेंटेन हो रही है
तो सबसे बेस्ट है। अगर वो रेगुलरली कभी 2 दिन आ रहे हैं, कभी 7 दिन आ रहे हैं, कभी 1 दिन आ रहे हैं, तो उसके लिए भी फिर आप डॉक्टर को दिखाइए। ऐसे कभी नहीं सोचना मेरी फ्रेंड को 5 दिन आ रहे हैं और मुझे 2 दिन ही आते हैं तो मुझे कोई बीमारी हो गई है, हाई कुछ हो ना जाए, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। दूसरी चीज़ हमारी ये है कि अब ये महीना हम किसको जब ये आता है तो क्या महसूस होता है। ये तो हमने देख लिया कि बच्चों में जब प्यूबर्टी आती है आवाज़ बदलती है, छाती का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में बाल आने शुरू होते हैं। ये नॉर्मल चीज़ें हैं और ये आने भी चाहिए। जिनको नहीं आ रहे हैं वो भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब फिर ये भी पता लग गया 2 से 7 दिन तक का इनका टाइम पीरियड होता है। कितने दिन में आनी चाहिए हमारी साइकिल। छोटी साइकिल हमारी 21 दिन तक की हो सकती है कि किसी को 21 दिन में आ जाए। वैसे तो लोगों को हर महीने पे महीना आता है कि 28 दिन के बाद रिपीट हो जाता है। फिर भी अगर किसी को 28 दिन के बाद भी नहीं आते हैं तो किसी को 32 दिन पे आते हैं, 33 दिन पे आते हैं, तो 35 दिन तक का टाइम होता है। मान लो किसी की साइकिल है 22 दिन की, उसको हर 22वें दिन आएगा तो वो ठीक है। किसी की है 28 दिन की, उसको 28वें दिन आएगा। किसी की 35 दिन की है तो 35 दिन तक आएगा। 21 से 35 तक आपका जो भी साइकिल है, पर फिर वो आपका साइकिल हमेशा फॉलो हो। अगर मान लो मेरी 24 दिन की साइकिल है तो मेरा हर बार 24वें दिन आना चाहिए, ये सही है। अगर मेरी 35 वीक की है तो मुझे हर बार 35 दिन की है तो मुझे हर बार 35 दिन का आना चाहिए। फिर ये होता है कि इसको कैसे पता करें। जो महीना आने का पहला दिन है हमारा, वो दिन हमारा काउंट होगा और अगला जब महीना आएगा उसका पहला दिन काउंट होगा। उसके बीच के जो जितने भी दिन हैं वो हमारी महीने की माहवारी की साइकिल हो जाती है। उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। जिनको शुरुआत में सबसे अभी जैसे 12 साल की उम्र में किसी को महीना आया है, पहली बार आया है, तो लोग ये सोचते हैं कि मेरे लगातार क्यों नहीं आ रहे। शुरुआत में 1 से 2 साल तक महीना इरेगुलर भी हो सकता है, लेकिन जब हमारी साइकिल सेट हो जाएगी उसके बाद से हमारा महीना भी रेगुलर होना शुरू हो जाएगा। तो लड़कियों को या उनके पेरेंट्स को, मम्मियों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई महीने रेगुलर क्यों नहीं आ रहे। सबके नहीं आते हैं। जब महीना शुरू होता है तो 1 से 2 साल के लिए इरेगुलर भी हो जाते हैं, तो इससे भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब एक बार रेगुलर आने शुरू हो जाए उसके बाद इरेगुलर नहीं होनी चाहिए। फिर कुछ लोगों का ये होता है कि जी शादी है, फंक्शन है, मंदिर जाना है, वहाँ घूम के आना है, तो हम टैबलेट ले लेते हैं और टैबलेट लेने के बाद महीना 4-5 दिन के बाद बढ़ के आएगा। अब जब हम टैबलेट ले लेते हैं तो उससे हमारी नेचुरल फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। कभी भी टैबलेट मत लीजिए कि महीना ना आए। हमें क्यों लेनी है टैबलेट। मंदिर जाना पहले अंधविश्वास था, आजकल तो इतनी अवेयरनेस है, आप आराम से मंदिर जा सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं अचार को मत छुओ, अचार खराब हो जाएगा। ये पूरा टोटली अंधविश्वास है। आप अचार खा भी सकते हो, छू भी सकते हो, आप मंदिर जा सकते हो, आप स्कूल जा सकते हो, स्पोर्ट्स भी कर सकते हो। डेली की हर एक रेगुलर एक्टिविटी आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई अंधविश्वास नहीं है। आप सारा का सारा अपना नॉर्मल डे टू डे वर्क महीने में भी कर सकते हैं। कुछ की मम्मियाँ कहती हैं लड़कों के महीने आए तब लोगों से दूर रहो, चारपाई पे मत सो, ज़मीन में सो, अलग से कोने में सो, लड़के और बाकी लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ मत खेलने जाओ। ये सब नहीं करना है, ये भी अंधविश्वास है, ये कोरा का कोरा अंधविश्वास है। आप नॉर्मल जैसे रहते हो वैसे ही रह सकते हो। अपने बच्चों को कभी ये महसूस मत कराइए कि महीना आ गया तो पता नहीं क्या आ गया। उनको मेंटली ये प्रेशर होता है कि पता नहीं भगवान ने, आज भी आप 90% लोगों से पूछोगे तो उनको ये लगता है कि महीना आ गया ना तो बस लड़कियों को ही दे रखी ये सारी चीज़ें, हमारे साथ ही होता है, भगवान ने हम ही मिले थे, लड़कों को क्यों नहीं कुछ करा। लेकिन मैं अपने आप को इतना खुशनसीब मानती हूँ कि मैं लड़की हूँ कि भगवान ने इतनी कैपेसिटी समझी है। हम कोई भी चीज़ एक जिम्मेवार इंसान को देते हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि भगवान ने शायद ये सोचा होगा लड़कियाँ थोड़ा सा पेरेंटिंग में या फिर मदरहुड में बहुत अच्छी हैं, इमोशंस वाइज, केयर वाइज, प्यार वाइज। तो भगवान ने इतना कैपेबल समझा है हमें कि हम मदर बनने के लायक हैं, और उन्होंने तभी हर महीने का मेंसेस, माँ बनने का सुख हमें दिया है। तो शायद हमें ये अपॉर्चुनिटी इस तरह से नहीं नकारनी चाहिए कि सिर्फ हमारे साथ ही क्यों होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको नेगेटिव ना लीजिए। औरत होना तो सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। भगवान ने इतना इतना कुछ दिया है ना एक इंसान को रिक्रिएट करने का, उसको पूरा का पूरा नया बनाने का, छोटे से लेके बड़ा करने का ये हुनर उस भगवान को कुछ तो हम में लगा होगा, तभी औरतों में दिया है। तो हमारे आस पड़ोस के या हमारी सोसाइटी के जो मेल हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो बहुत सही हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं इन चीज़ों को, इक्वलिटी को भी। लेकिन जो थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, वो आज भी इसी बात पे सटीक हैं कि नहीं, मेंसेस की बात करना, लड़की को लड़के के साथ बिठाना या फिर दोनों को साथ बिठा के मेंसेस की बात करना, या टीवी पे कोई पैड का एडवर्टाइजमेंट आ जाए या कुछ ऐसी ऐसी न्यूज़ आ जाए जिसमें मेंसेस का जिक्र हो, वो चैनल बदल देते हैं। ये चीज़ें हमें खुद से तोड़नी होंगी, हमें अपने घर से ख़त्म करनी होंगी। अपने बच्चों के साथ, अपने लड़का हो या लड़की, उन्हें इक्वली ज्ञान दो मेंसेस का, तभी तो ये ब्रेक डाउन होगा हमारा स्टिग्मा। फिर बात करते हैं हम लड़कियों के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि फिर हम बात करते हैं कि कैसे महीना आता है तो हम लड़कियां अपनी केयर करें।
अब बहुत सारी लड़कियां थी, आज हमने पूछा कि आप क्या करते हो, तो उन्होंने कहा हम सुबह दोपहर शाम साबुन से नीचे का एरिया है जो हमारी योनि है उसको साफ़ करते हैं। तो लेकिन नहीं, आप तीनों टाइम साबुन मत लगाइए, आप एक टाइम लगा सकते हैं साबुन। हो सके तो उसको भी अवॉइड करें, नॉर्मल पानी से आप धोएं नीचे का एरिया। क्योंकि लड़कियां क्या करती हैं कि जैसे ही उनको महीना आता है तो वो अपने आप से घिन करने लगती हैं कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हमारा खून ऐसे क्यों जा रहा है। उनको हर जगह से नेगेटिव मिलता है, ये काम मत करो, अच्छा नहीं है, मंदिर में मत जाओ, ये मत करो। तो उन्हें अपने आप में हीन भावना महसूस होती है और लड़कियां धीरे धीरे मेंटली इस चीज़ को प्रेशर या बर्डन में महसूस करती हैं। वो गलत है। मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या आपको थोड़ा सा भी हमारी वीडियो से कुछ समझ आ रहा है, तो आप अपने बच्चों की मानसिक ग्रोथ को इस तरह से ना बनाएं कि उनको ये चीज़ बर्डन लगे। ये बहुत प्राउड वाली चीज़ है कि आपको महीना आ रहा है, आप एक मैच्योर्ड फीमेल हैं, एक माँ बनने का आपके अंदर हुनर है। तो आप इस चीज़ को नेगेटिव बिल्कुल भी ना लाएं। घर पे बात करें, पेरेंट्स से बात करें, बच्चों को अपना दोस्त बनाएं। किसी भी बच्चे की बेस्ट फ्रेंड उसकी माँ होती है, तो उसकी माँ से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने बच्चे को और भी ज़्यादा बेहतर बनाए, खुद से भी ज़्यादा। पर उनको सही तरीके का ज्ञान देके, उन्हें कहीं भी रोक टोक मत करिए कि महीना आया हुआ है तो ये मत करो वो मत करो। आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम, क्योंकि जब तक हमारी ये मेंटलिटी रहेगी ना, मंदिर में मत जाओ, पूजा मत करो, ये मत करो, कभी भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने अपने ये लगा सकते हो आप, मैंने बचपन से मैंने कभी ये ध्यान नहीं दिया महीना आया है नहीं आया है। मुझे खुद से ऐसे लगता था कि भाई अगर महीना इतनी ख़राब चीज़ होती तो भगवान बनाता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनाता। और ये तो हमें एग्जिस्टेंस का फील कराती है, ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो आनी ही चाहिए। इसके लिए कभी गिल्ट फील मत करिए, कभी अपने आप को ऐसे कोसिए मत कि भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया हमारे साथ, ये क्यों हो रहा है। तो ये घिन, ये गिल्ट अपने मन से बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। फिर हम बात करते हैं अगले सवाल पे जो हमसे हमारे बच्चों ने पूछा था उनके बारे में कि हम पैड के बारे में क्या करें। अगर कोई भी बच्चा है वो पैड लगाता है तो सबसे बेस्ट है उसको 6 से 8 घंटे में बदल लीजिए। कोशिश करिए 6 घंटे में आप बदल लें उस पैड को। कई बार हम लालच करते हैं कि थोड़ा सा पैड भरा है, पूरा खाली है, तो लालच कर लेते हैं कि अभी नहीं बदलेंगे, रात में देख लेंगे। फिर रात में देखा वो थोड़ा सा और भरा है लेकिन बाकी खाली रह गया, फिर हम क्या सोचते हैं ये एक पैड 24 घंटे चल जाएगा। इतना लालच बिल्कुल मत करिए। आप अगर आपके पास पैसे नहीं है तो महीने में एक कुरकुरे का पैकेट, चिप्स का पैकेट या कोई भी पैकेट है वो आप अवॉइड कर दीजिए। उस पैसे का आप अपना वो पैड यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैड को बिल्कुल भी लालच बन के नहीं करना है कि भाई मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर बच्चे क्या करते हैं बहुत जगह जाके, अगर पैड डालने की, डिस्पोज ऑफ करने की, आजकल तो हर जगह जगह हैं, नहीं है तो आप उसको सिंपल पेपर में रख के, कोई भी अपना न्यूज़पेपर है, सिंपल नोटबुक का कोई ख़राब सा लिखा हुआ पेपर है, आप उसमें डाल के आप उसको आराम से पैक करके आप उसको अगर कहीं डिस्पोज करने की जगह नहीं है तो आप अपने साथ अपने बैग में रख सकते हैं। जहाँ आपको डस्टबिन मिले आप वहाँ डाल सकते हैं। ट्राई करें आप उसको पॉलीथीन में ना डालें, क्योंकि पॉलीथीन एक तो प्लास्टिक हमारा सराउंडिंग में ज़्यादा बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल एक फ़ीमेल एक साइकिल में, जिसकी 6 से 7 दिन की साइकिल है, वो कम से कम 20 पैड यूज़ कर लेती है। तो वो 20 पन्नी, हर पैड में आप पन्नी डाल रहे हो, वो 20 पन्नियाँ हमारा पोल्यूशन तो बढ़ाती ही हैं, साथ साथ उसको डिग्रेड भी नहीं होने देती। पैड अपने आप में ही बायोडिग्रेडेबल है, तो उसको ज़्यादा डिग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो बहुत सारे स्कूलों में, मैं जिस स्कूल में गई थी वहाँ पैड को बर्न करने की, उसको जलाने की भी मशीन वही साथ में ही थी कि आप पैड को उसमें डाल लो, वो अपने आप जला देगी। अगर पैड आप जला रहे हो तो सबसे सही है, नहीं जला रहे हो तो उसको सिंपल पन्नी में डाल के आप उसको रख सकते हो। फिर है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं मेंसेस में। मेंसेस में आप सब कुछ खा सकते हो, लेकिन कॉफ़ी मत खाइए, कॉफ़ी मत पीजिए, ज़्यादा तला हुआ भुना हुआ ये मत खाइए, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा हमारा पेट पहले ही दुख रहा होता है। ऐसी चीज़ें खाएंगे तो पेट में और ज़्यादा फुलावट आएगी और ज़्यादा दर्द होगा, तो आपको थोड़ा सा अनईजी महसूस हो सकता है, बट वो परहेज़ नहीं है। किसी किसी को महीना आता है तो पेट में दर्द होता है, उल्टी जैसा मन होता है, कईयों को तो 1-2 दिन पहले लूज मोशन भी होने शुरू हो जाते हैं, कईयों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। हर बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, लेकिन वो एक फीमेल को बता देती है कि तुम्हें 1-2 दिन के बाद महीना आना है। उनको ऐसे सिम्टम्स अंदर से ही बॉडी देने लगती है। फिर होता है मूड स्विंग्स। बहुत सारे बच्चे जो इमोशनल हैं उनको इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं कि वो बैठे बैठे रोने लग जाते हैं। उनके मन में इतना नेगेटिव हो जाता है कि भाई जैसे कि या तो मैं किसी को मार दूँ या मर जाऊँ या मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊँ। ऐसे बच्चों को हमने देखा भी है, ट्रीट भी किया है कि वो आके बैठ के इतना रोते हैं कि वो अपने आप पे कभी कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने इमोशंस पे। उनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं। तो जब भी आपको मूड स्विंग्स हों तो एक तो ये चीज़ है कि ये सोचना है कि जैसे हम सोचते हैं पेट दर्द है 1-2 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, ऐसे ही मूड स्विंग्स के लिए सोचना है कि मूड स्विंग्स ही तो है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है। कई बार लड़कियां बैठे बैठे चिड़चिड़ी हो जाती हैं, बैठे बैठे गुस्सा आ जाता है, वो अंदर से इतना उनको फील हो रहा होता है फ्रस्ट्रेटेड सा, तो वो दुखी सी हो जाती हैं।
तो फैमिली को भी, फ्रेंड्स को भी या फिर पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अभी उसमें बदलाव हो रहे हैं, तो वो उसके साथ कोऑपरेट करें। फीमेल्स में थोड़ा सा मूड स्विंग का इशू रहता ही है। और दूसरा, फीमेल को इतना दबा कुचला के और इतना उसको, मतलब घर की इज्जत उसी को बना रखा है। घर की इज्जत अकेली फीमेल नहीं है, उसमें रहने वाले मेल भी हैं, उसमें रहने वाले आदमी लोगों के हाथ में भी इज्जत है, औरत के हाथ में भी इज्जत है। लेकिन उसको टैग मत दो आप कि तुम्हारे ही हवाले सब कुछ है, तुम्हारे ही हवाले ही है। लड़कियों को ओवर बर्डन फील होता है, उनको इक्वल रहने दो, उनको आज़ाद रहने दो, उन्हें भी हक है ऐसे ही आसमान में उड़ने का। और फिर हमसे एक सवाल पूछा गया था, फिर अगर कई लड़कियों को क्या होता है, वो पैड नहीं बदलती हैं, वो नीचे से गीला रह जाता है, तो धीरे धीरे नीचे लाल हो जाता है हमारा योनि का एरिया, उसमें फुंसियाँ, खुजली हो के फुंसियाँ हो जाती हैं। कई लोगों की जांघ भी कट जाती हैं, आपने देखा होगा, अपनी मम्मियों से सुना भी होगा कि गर्मी के मौसम में, गर्मी में तो उनको वहाँ छोटी छोटी लाल लाल सी फुंसियों की जांघ कट जाती हैं। तो ये सारी दिक्कतें क्या हैं, क्यों हम बार बार अपनी पैंटी चेंज नहीं करते हैं, बार बार अपना पैड चेंज नहीं करते हैं। तो ये अवेयर हर घर में, हर आदमी को भी पता होनी चाहिए ये बात, और हर औरत को भी पता होनी चाहिए। लड़कियों को तो बिल्कुल मस्ट है, ये पता होना चाहिए। आप अपने, जितना ध्यान हम अपने मुंह का रखते हैं, इतना ही हमें अपने प्राइवेट पार्ट्स का भी रखना चाहिए। वो हमारे शरीर का इक्वली हिस्सा है। शर्म नहीं करनी चाहिए कि मैं क्या करूं। हम ऊपर तो फेस पे तो इतना ध्यान रखते हैं, नीचे का लोगों की प्राइवेट पार्ट्स में बदबू आ रही होती है, मवाद आ रही होती है, लाल होके और निशान होके, वो इतना गंदा सा हो रखा होता है उनका एरिया, और वो बताने में, कहने में इतना झिझक महसूस करते हैं कि वो बहुत लेट कर देते हैं बताने में, और वो इन्फेक्शन वो उनके बच्चादानी तक भी पहुंच जाता है। तो अपने बच्चों, जब आपके बच्चे को मेंसेस आया हुआ तो उनसे प्रॉपरली पूछिए आप कि आप अपने पैड धोया, अपने पैड कैसे डिस्पोज किया, आपने पैंटी धोई है तो क्या किया है। बहुत सारे लोग हैं अपनी पैंटी को, आज भी उनमें इतने गट्स नहीं है कि वो बाहर, अपने घर के बाहर जहाँ धूप आती है वहाँ रस्सी पे अपने पैंटी को सुखा दें। बिल्कुल गट्स नहीं है, क्योंकि उनकी मम्मियों ने उनको क्या सिखाया है कि पैंटी को ऐसे दीवार के दूसरे कोने में, दरवाजे के पीछे, आप उसको किसी टॉवल के नीचे, चुन्नी के नीचे ऐसे ऐसे रखो। और वो गीली पैंटी में इतना इन्फेक्शन, ऊपर से उसमें मेंसेस वो इतने अच्छे से धुली हुई नहीं होती, उनको दबा दबा के रखते हैं उन पैंटियों को। लेकिन आप प्लीज़ अपने बच्चों को ये एजुकेट करिए, और खुद के लिए भी है ये तो, कि अपनी पैंटी को अच्छे से धोएं, अच्छे से साफ पानी से धोएं, उनको पूरा दिन धूप में सुखाएं, फिर आप यूज़ करें। हो सके तो आप सुबह शाम दोनों टाइम पैंटी चेंज करें तो सबसे अच्छा है। और रही बात नहाने की, कई कई जगह क्या होता है कि जिनको महीना आता है वो औरतें नहाती नहीं हैं, लेकिन आप हो सके तो 2 बार नहाइए, वरना रोज़ 1 बार तो ज़रूर नहाना है। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपना सर भी धो सकते हैं। बहुत जगह कहते हैं कि सर नहीं धोना चाहिए, मैं बहुत जल्दी जल्दी भी बोल रही हूँ, बहुत फास्ट बोल रही हूँ, पर मेंसेस के बारे में बात करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सुबह से शाम हो सकती है मेंसेस के बारे में, लेकिन मैं आपको जस्ट की पॉइंट्स बता रही हूँ कि ये चीज़ें तो आप एटलीस्ट कर लें, तो एक अच्छी अवेयर, एक अच्छी फीमेल, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू, वो बहुत अपना हाइजीन का ध्यान रख पाएगी। तो इन सब धारणाओं को, आप जो अंधविश्वास है उनको छोड़ के मेंसेस के लिए आगे आएँ, आगे बढ़ें। इसमें झिझक करने की, शर्म करने की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप मेंसेस की खुल के बात करें, अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनको प्यार दें। फिर एक सवाल और था कि भाई पेट में दर्द होता है तो क्या करें। स्कूल अवॉइड ना करें। किसी को ज़्यादा पेट में दर्द है, फॉर एग्जांपल किसी को ये पता है कि उसको 8 तारीख को महीना आना है, तो वो 4 तारीख के आसपास से जीरा और अजवाइन का पानी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, आपने मान लो 2 गिलास पानी लिया, उसमें डाल दिया, उसको उबाल उबाल के 1 गिलास रह जाए तब आप उसको पी सकते हो। तो ये आपके एब्डोमिनल क्रैम्प को आराम करेगा। या गर्म पानी की बोतल है, उसको आप अपने पेट पे रख सकते हो रात को सोते समय भी, जब भी दर्द हो रहा होता है तब। स्कूल अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। हैवी फ्लो है बहुत ज़्यादा तो आप उसके लिए डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि नॉर्मल मेंसेस में आपको स्कूल बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। आप नॉर्मल सारे काम कर सकते हो। और साथ ही अपने खाने पीने का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इन दिनों में औरतें खाती नहीं है क्योंकि अंदर से मन थोड़ा सा ख़राब रहता है, तो अपनी डाइट को बिल्कुल भी मिस ना करें। अपने मेंसेस को एंजॉय करें, अपने मेंसेस को अपने ऊपर हावी मत होने दें, उनको श्राप ना समझें। तो उनके साथ आप फ्रेंडली रहें, अपने मूड स्विंग के साथ भी फ्रेंडली रहना चाहिए हमें अपने मूड स्विंग के साथ। तो ऑल द बेस्ट। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको, और आपकी जो भी सवाल है उनका मैं जवाब दूं, आपके जो भी डाउट है उनको मैं पूरा कर सकूं, और साथ साथ आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको शेयर कर सकूं, दे सकूं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन फिर भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।